हेलो गाइस, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं मेरे साथियों दोस्तों। मैं एस के जय एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप लोगों का अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल एस के जय एडुकेट में। और आज का क्लास काफ़ी धांसू होने वाला है। ये पूरे यूट्यूब के हिस्ट्री में सबसे बेहतरीन क्लास आपको मिलने वाला है, क्योंकि यह क्लास जो है कोई ऐसा वैसा चैप्टर नहीं है। ये चैप्टर है आपका प्रीपोजिशन का चैप्टर है, जिसको पढ़ाने में अच्छे अच्छे टीचर्स, जो बहुत बड़े बड़े भी टीचर्स हैं ना, जो यूट्यूब पे या जो इन्होंने बहुत ज़्यादा किताबें लिख रखी हैं, अगर उनसे भी आप प्रीपोजिशन का सवाल करोगे ना, तो उनके भी जो बेल्ट जो होते हैं ना, जो लगाए तो ढीले हो जाते हैं। यानी कहते हैं ना, कमर की पेटी जो है कस के बांध लो, तूफान आने वाला है। वही बात होती है। प्रीपोजिशन के नाम सुनते ही अच्छे अच्छे टीचर्स के माथे से पसीने आने लगते हैं। तो मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगा। आज आप लोग प्रीपोजिशन के क्लास में ऐसे क्वेश्चंस को करोगे, इतने इजी वे में समझोगे। अगर नहीं समझ में आएगा तो मैं पूरे वीडियो चैनल को ही डिलीट कर दूंगा, और मैं कभी यूट्यूब पर पढ़ाऊंगा ही नहीं। मैं ऑफलाइन भी कभी नहीं पढ़ाऊंगा। तो चलिए, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, ज़्यादा मैं बकवास नहीं करूँगा, ज़्यादा मैं ढिलाइसी नहीं करूँगा। सीधे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। तो आपके सामने मैं प्रस्तुत करता हूँ क्वेश्चन नंबर 1। क्या कहता है? ऑलवेज बीवेयर डॉट डॉट डबियस पीपल। तो एक ट्रिक क्या है कि देखिए, बीवेयर के साथ में हमेशा ऑफ का यूज़ होता है। आपने सुना भी होगा, बीवेयर ऑफ डॉग्स, बीवेयर ऑफ पिक पॉकेटर्स, यानी जेब कतरों से सावधान, कुत्तों से सावधान। यहाँ पे कह रहा है बीवेयर ऑफ डबियस पीपल। डबियस का मतलब क्या होता है? संदिग्ध व्यक्ति, जिस पर हम शक करते हैं, कोई ऐसा व्यक्ति जिस पर हमें कोई संदेह है। तो यहाँ बीवेयर के साथ में ऑफ का यूज़ करते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, डू नॉट हैंकर वेल्थ। तो देखो, हैंकर के साथ हम लोग क्या करते हैं? हैंकर के साथ हम लोग फॉर का भी यूज़ करते हैं, और हैंकर के साथ आफ्टर का भी यूज़ करते हैं। सबसे पहली बात, मीनिंग इसका समझिए। हैंकर का मतलब क्या होता है? हैंकर का मीनिंग होता है किसी चीज़ के प्रति ललायित होना, किसी चीज़ के लिए हवा जाना। कोनो चीज़ को कैसे हम अपने कंट्रोल में कर दे, कैसे अपना ले, किसी को कैसे हड़प ले, ललायित होना होता है। तो देखो, हैंकर फॉर भी होता है। डू नॉट हैंकर फॉर वेल्थ, यानी धन के लिए ललायित मत हो। या डू नॉट हैंकर आफ्टर वेल्थ, यानी धन के पीछे ज़्यादा ललायित मत हो, पागल मत हो इस चीज़ के पीछे। तो ये दोनों का दोनों सही है। और ये जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में डाला गया था, वह आपका ए भी सही है और बी भी सही है। ओके, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर है 3। और ये क्वेश्चन क्या कर रहा है? क्वेश्चन कर रहा है कि ही डील्स। क्वेश्चन 3 क्या कह रहा है? आप सामने देख पा रहे हैं, ही डील्स हीज फ्रेंड्स डिसेंडली। देखिए, एक फिर मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूँ कि देखो, डील जो वर्ड है ना, डील के साथ टू का भी यूज़ करते हैं और डील के साथ विथ का भी यूज़ करते हैं। मैं पूरी तरह से आपको ऐसे समझाऊंगा कि ज़िंदगी में आपको दोबारा प्रीपोजिशन पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। देखो, डील के साथ हम टू का भी यूज़ करते हैं और डील के साथ विथ का भी यूज़ करते हैं। लेकिन अगर जस्ट इस प्रीपोजिशन के बाद किसी व्यक्ति के साथ समझौता करना हो, ठीक है, तब वहाँ पे हम विथ का यूज करते हैं। तो यहाँ पे हिज फ्रेंड्स है, तो फ्रेंड कोई पर्सन ही होगा, कोई व्यक्ति ही ना होगा। तो डील्स विथ होगा यहाँ के लिए। टू का यूज कब करते हैं? जब हम किसी की बातों से सहमत हो, किसी का डिसीजन हो, किसी का फैसला हो, तब टू का यूज करते हैं। इन का यूज करते हैं, डील इन भी होता है जब हम कोई व्यापार, बिजनेस, किसी सामान को बेचने खरीदने की बात करते हैं, व्यापार करने की बात करते हैं, तो डील के साथ में इन का भी यूज होता है, डील इन। लेकिन यहाँ के लिए हम किसका यूज करेंगे? यहाँ के लिए डील्स विथ का ही यूज़ करेंगे। विथ इज़ द करेक्ट आंसर 100%। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दूसरे नंबर स्लाइड में चलते हैं हम लोग। तो ये रहा आपके दूसरा नंबर स्लाइड, और ये आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 4। चलिए फटाफट आप लोग आंसर दीजिए। क्या कह रहा है? वी शुड अब्सटेन ड्रिंकिंग। तो पहली बात कि इसका आपको मीनिंग समझना होगा। अब अब्सटेन का मतलब क्या होता है? देखो, अब्सटेन का मतलब होता है किसी चीज़ से बचना। अब्सटेन का मीनिंग क्या होता है? किसी चीज़ से बचना। तो इसके साथ कौन सा प्रीपोजिशन का यूज करते हैं? तो आपको मालूम है, इसके साथ हम लोग जो प्रीपोजिशन यूज करते हैं वह करते हैं फ्रॉम। या कह रहा है कि वी शुड अब्सटेन फ्रॉम ड्रिंकिंग, यानी हम लोगों को पीने से बचना चाहिए। तो अब्सटेन फ्रॉम याद रहेगा ना। इतना इजी वे में कोई दूसरा कहीं भी इस तरह का कंटेंट नहीं देगा।
आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट इस तरह का एकदम बेहतरीन कंटेंट करने वालों। टोटल इसमें प्रीपोजिशन के 66 क्वेश्चन है, 66 क्वेश्चन है, और पूरा मैं इतने बेहतरीन ढंग से पढ़ाऊंगा ना आपको कि आप भी कहोगे कि वाह सर क्या आपने पढ़ाया है। बस आप वीडियो को पूरा देखिए और अच्छे से समझिए। प्रीपोजिशन का जो डर है ना, चाहे वो किसी भी क्लास के स्टूडेंट हो, चाहे वो किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, एकदम प्रीपोजिशन से आज मैं डर को मिटा दूँगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या करा कि इट हैज़ बिन रेनिंग, यानी वर्षा हो रही है, मंडे से कह रहा है। तो मंडे क्या है, एक निश्चित समय है, पॉइंट ऑफ टाइम है, खास दिन का नाम बता दिया। तो आपको पता है कि पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम सीन्स का प्रयोग करते हैं, और वही अगर पीरियड ऑफ टाइम हो कि 2 दिन से 4 दिन से अगर दिन का नाम नहीं लिखा हो तो फॉर लगाते, लेकिन यहाँ पे दिन का नाम दिया है तो हम सीन्स का यूज करेंगे। क्वेश्चन 5 का आंसर सी होगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है आपका, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि वी डू नॉट लाफ। तो सबको मालूम है कि लाफ के साथ में हम एट का यूज करते हैं। लाफ एट, किसी के ऊपर हंसना, लाफ के साथ क्या लगता है, एट लगता है। तो 6 का सही आंसर क्या होगा, सी होगा। वी शुड नॉट लाफ एट द पुअर, हमें गरीबों पर नहीं हंसना चाहिए। तो लाफ के साथ में एट लगता है, इस ट्रिक को एकदम दिमाग में रख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में, क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, तो मैं बिल्कुल आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ क्वेश्चन नंबर 7। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, व्हाट इज़ रॉन्ग। अरे यार ये तो बार बार सुना होगा, व्हाट इज़ रॉन्ग विथ यू, हाँ व्हाट इज़ रॉन्ग विथ यू। तो हमेशा रॉन्ग यहाँ पे क्या लगेगा, विथ लगेगा। रॉन्ग के साथ में क्या लग जाएगा, विथ लग जाएगा। व्हाट इज़ रॉन्ग विथ यू, ये तो सेंटेंस हम लोग बार बार यूज़ करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। अस्मिता इज़ एफ्रेड, अरे यार ये भी तो बड़ा ही इजी क्वेश्चन है। एफ्रेड के साथ हमेशा ऑफ का यूज़ होता है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। एफ्रेड ऑफ मतलब किसी चीज़ से डरना, ठीक है। एफ्रेड ऑफ, ये रट के आप लोग याद कर लेंगे। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। अरे यार क्वेश्चन नंबर 9 का भी आंसर काफ़ी ईजी है भाई, जिलस दिया है। आप देखो ना क्वेश्चन नंबर 9 देखो, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, जिलस वर्ड दिया। तो देखो जिलस के साथ भी हम लोग ऑफ का यूज करते हैं। कहाँ है, जिलस ऑफ, आई एम जिलस ऑफ देम, मतलब मैं उन सबसे ईर्ष्यालु हूँ, जलता हूँ। तो जिलस के साथ भी क्या लगता है, ऑफ लगता है। अब किसी भी चैनल पर जाके देख लो, किसी भी तरह के यूट्यूब पर सर्च मार लीजिएगा, ये बिल्कुल एग्जैक्ट सही आंसर है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। आप कहीं से भी गूगल पे भी जाके कहीं से भी इसका आंसर आप मिला सकते हो, किसी भी तरह का डाउट आपको इस क्वेश्चन में नहीं देखने को मिलेगा। चलिए सुरेश कन्फाइडेड मी। अब यहाँ पे क्या है, पहले आपको मीनिंग समझना पड़ेगा कन्फाइडेड का। देखो कन्फाइडेड का मतलब क्या होता है, चोरी छुपे या गुप्त रूप से किसी से छुपा हुआ, गुप्त होना, किसी से किसी चीज़ को छुपाना। तो सुरेश कन्फिडेड, सुरेश कन्फाइडेड, ये कन्फाइडेड होगा। और 10 का जो आंसर होगा वो आपका क्या होगा, तो कन्फाइडेड के साथ हम क्या लगाते हैं, तो इन लगाते हैं, याद रखिएगा। कन्फाइडेड इन, याद रखिएगा। यानी सुरेश मुझसे क्या करता है, गुप्त रहता है, हमेशा हर चीज़ को छुपा लेता है, हर चीज़ को वो मुझसे शेयर नहीं करता है। तो याद रखिएगा कन्फाइडेड इन का यूज करते हैं, 10 का बी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए ये तो काफ़ी इजी सा सवाल है। डिसाइड, हम लोग हमेशा डिसाइड साथ ऑन का यूज़ करते हैं। डिसाइड ऑन ब्लैक ड्रेस, डिसाइड साथ क्या लगाते हैं हम लोग, डिसाइड के साथ हम लोग हमेशा ऑन का यूज़ करते हैं। तो डिसाइड ऑन, बी नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। आइए ना बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। अरे यार 12 तो और इजी है, सबको मालूम है। इंटरेस्टेड इन होता है, क्या चीज़ होता है, इंटरेस्टेड इन होता है, ये तो आपको बिल्कुल पता होगा। नहीं, कितना इजी सवाल है, और लोग जो प्रीपोजिशन का नाम सुन के डर जाते हैं। तो रमेश इज़ इंटरेस्टेड इन, याद रखिएगा इंटरेस्ट के साथ इन का यूज करते। रमेश जो है ज्योग्राफी में इंटरेस्टेड है, यानी कि उसकी रुचि किस में है, ज्योग्राफी में, यानी कि भूगोल में है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 13 क्या कहता है, ज़रा देख लेते हैं।
अब मैं कह रहा हूँ ना 100% का 1 करोड़% मैं इस चीज़ का आश्वासन देता हूँ कि ऐसा दोबारा कोई वीडियो आपको नहीं मिलेगा, कहीं भी आप ढूंढ लीजिएगा जाकर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन क्या करें, ही इज़ अवर्स स्मोकिंग। अब यहाँ पे पहले अवर्स का मीनिंग क्या होता है इसको समझना पड़ेगा। काफ़ी प्रीपोजिशन से पहले जो वर्ड आता है ना जिसका यूज करना रहता है उसका मीनिंग समझना काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है प्रीपोजिशन के मामले में। तो देखिए अवर्स का मतलब था किसी चीज़ से विमुख हो जाना, किसी चीज़ का या विरोध करना, किसी चीज़ से कट जाना, मतलब कोई चीज़ को हम अपना रखें उससे अलग हो जाना, दूर हो जाना। तो कह रहा है कि ही इज़ अवर्स स्मोकिंग, मतलब वह कह रहा है कि वह विमुख हो गया है। स्मोकिंग से क्या हो गया, विमुख यानी अलग हो गया, मतलब वह धूम्रपान नहीं करता है। तो क्या लगाते हैं, तो अवर्स टू, याद रखिएगा अवर्स वर्ड के साथ हम कौन सा प्रीपोजिशन यूज करते हैं, टू यूज करते हैं। ही इज़ अवर्स टू स्मोकिंग, यानी कि वह धूम्रपान से विमुख हो गया है, वह अब धूम्रपान करना नहीं चाहता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। इट वॉज नाइस, ये भी कुछ सेंटेंस आपने बार बार सुना होगा, नहीं, इट वॉज नाइस, और ये बार बार आपने यूज किया होगा क्या, नाइस ऑफ यू टू कम, हमेशा बार बार हम लोग बोलते हैं इट वॉज नाइस ऑफ यू टू कम, अरे आपका आना मुझे बहुत अच्छा लगा, ये बहुत अच्छा रहा कि आप आए। तो नाइस ऑफ यू, तो सही प्रीपोजिशन हमारा क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा क्या कह रहा है, द बैंड विल प्ले, अरे यार प्ले ऑन, कोई चीज़ को शुरू करना हो तो प्ले ऑन के लिए कहा जाता है। प्ले ऑन मतलब बैंड है, मतलब ग्रुप ऑफ म्यूजिशियन है, कुछ संगीतकारों की मंडली है जो गाने आया था, क्या करता है वो स्टार्ट करेगा कोई चीज़ को तो उससे रिक्वेस्ट किया गया क्या, प्ले ऑन करने के लिए, यानी कि बजाना शुरू करना, तो प्ले ऑन, ये याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, तो चलिए इसको भी हम लोग कवर कर लेते हैं, बिल्कुल आसान तरीके से कवर करेंगे, और आज के बाद प्रीपोजिशन से अगर डर लगेगा तो हमको बताइएगा, ठीक है। लेट अस होप, लेट अस होप द बेस्ट, अरे यार ये भी एक सेंटेंस है, मामूली सा सेंटेंस है कि चलो हम लोग उम्मीद करें किस चीज़ के लिए, फॉर द बेस्ट, अच्छे के लिए, हम लोग सबसे अच्छे के लिए उम्मीद करते हैं, होप फॉर द बेस्ट, कि हमारे साथ अब अच्छा होगा, इस चीज़ की हम उम्मीद करें कि चलो आगे के लिए। तो के लिए क्या आता है, फॉर का यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्या कह रहा है कि वी गॉट डिफ़िकल्टीज़। अब देखो गॉट के साथ क्या लगेगा, डिफ़िकल्टीज़ का मतलब पहले मीनिंग समझिए क्या होता है, परिस्थितियाँ या मुसीबत, मुश्किलें, बहुत सारी मुश्किलें, मतलब हम लोग मुश्किलों में पड़ गए, बहुत सारे मुसीबत में पड़ गए, तो गॉट इनटू का मतलब एक बार पड़ गए, मुसीबत में पड़ गए, गॉट इनटू, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट आर यू लुकिंग, तो देखो लुक का मतलब, लुकिंग फॉर का मतलब खोजना भी होता है, तो लुक के साथ फॉर भी लगाते हैं, लेकिन प्रीपोजिशन में कहीं भी फॉर तो दिया नहीं है, तो आपने तो ये भी पढ़ा हुआ कि लुक के साथ एट भी लगता है, लुक के साथ क्या लगता है, एट भी लगता है, तो यहाँ पे फॉर नहीं दिया तो लुक एट का यूज करेंगे, ठीक है, लुक एट, ये डी नंबर आपका सही आंसर है। आई होप कि आप लोग को बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, पहले इसको समझ लीजिए। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, अरे यार ये तो बहुत अभी ना बताएं, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के साथ क्या लगता है, इन का प्रयोग करते हैं ना, इंटरेस्ट के साथ हम लोग इन का यूज करते हैं, तो बताइए ना 19 नंबर में सही ऑप्शन क्या है, आप बताइए ना आंसर कमेंट करके, सी नंबर होगा कि नहीं, इन लगेगा, इंटरेस्टेड इन, आपको कितना ना बताया गया है, इंटरेस्ट के साथ क्या लगेगा, इन लगेगा, इस बात को आंख बंद करके याद कर लीजिएगा, इंटरेस्टेड इन। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20, एम, अरे एम डूइंग योर वर्क, मतलब एम का मतलब लक्ष्य साधो, निशाना साधो अपने काम पर, तभी अपने काम पर के लिए क्या करेंगे, एट का यूज करेंगे, एम एट डूइंग योर वर्क, अपने काम पर ध्यान दो, अपने लक्ष्य पर ध्यान दो, अपने काम पर फोकस करो, तो एम एट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, अरे क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, सी वाज कॉल एन इंटरव्यू, अरे यार तो कॉल फॉर एन इंटरव्यू, मतलब उसको इंटरव्यू के लिए बुलाया गया, तो कॉल फॉर होता है, कॉल फॉर का मतलब होता है बुलाना, फ्रेजल वर्ब है, ठीक है,
कॉल फॉर होगा। 21 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आगे बढ़िए, आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है हमारा, चलिए यहाँ से मैं आपको समझाता हूँ क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 22, आई नो द हाउस दैट ही लिव्स इन। अरे यार, रहने के लिए लिव इन हम बोलते हैं ना, जगह में या किसी अस्थाई जगह पे लिव का प्रयोग करते हैं। छोटे जगह के लिए एट लगाते हैं और अस्थाई जगह के लिए इन का प्रयोग करते हैं। तो घर तो एक अस्थाई जगह होता है, तो क्या यूज करेंगे, इन का यूज करेंगे, यानी कि ए नंबर आपका सही और 100% करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। रीता इज़ टायर्ड। अरे यार, यहाँ भी सुना हुआ है तो आपको याद कर लेना पड़ेगा। टायर्ड ऑफ होता है, कहाँ पे है, सी नंबर। टायर्ड ऑफ किसी चीज़ से थक जाना। तो रीता इज़ टायर्ड ऑफ दिस वर्क। रीता इस काम से थक गई है। टायर्ड ऑफ रट के याद करने वाले ये प्रीपोजिशन है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है, चलिए इसको देख लीजिए, पढ़िए जरा क्या कह रहा है। विच हैंड डू यू राइट। अरे राइट की बात है तो विथ का यूज करते हैं, किसी चीज़ से लिखते हैं तभी विथ का यूज करेंगे। विच हैंड डू यू राइट, तुम किस हाथ से लिखते हो, तो हाथ तो साथ में रहेगा ना, तो साथ के लिए हम विथ का यूज करेंगे। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आगे चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 25 क्या कह रहा है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने मैं प्रस्तुत करता हूँ। आपको कहीं नहीं जाना है, आज के बाद से प्रीपोजिशन का मैं डर ही मिटा दूंगा। आई एम फेड अप हिज कमिंग लेट एवरी डे। देखो पहली बात कि फेड अप का मीनिंग आपको समझना पड़ेगा। तो एक फ्रेजल वर्ब है, ठीक है, एक फ्रेजल वर्ब होता है फेड अप विथ, याद रखिएगा। फेड अप विथ का मतलब होता है किसी से तंग आ जाना, किसी से एकदम ऊब जाना, तंग आ जाना। मैं तंग आ गया हूँ उसके रोज के लेट आने से। तो लेट आने से तो इसका होता है फेड अप विथ, ये एक फ्रेजल वर्ब है। फेड अप विथ मतलब तंग आ जाना, इस बात को आप याद रख लेंगे। सही आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है यार, चलिए हम लोग समझ लेते हैं। ही इज सॉरी वाट ही डिड। अब आप ही लोग बताइए, उसने जो किया, वाट ही डिड, जो उसने किया उसके लिए उसने सॉरी मांगा, तो उसके लिए तो के लिए क्या लगाएंगे, फॉर लगाएंगे। ये तो बिल्कुल इजी है कि जो गलती उसने की उसके लिए वो माफ़ी मांगा, तो के लिए आ रहा है, तो के लिए क्या लगाएंगे, फॉर का यूज़ करेंगे हम लोग। क्या बताइए, किसी को कोई प्रॉब्लम, किसी को कोई डाउट हो तो बताइए हमको। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 हमारा 7 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 27 यार क्या करूँ, हाँ इसको मैं ऊपर कर देता हूँ। आई वंडर्ड हिज इंटेलिजेंस। तो देखो पहले इसका मीनिंग समझिए क्या कह रहा है। देखो आई वंडर्ड, मैं आश्चर्यचकित हो गया, हिज इंटेलिजेंस, उसकी बुद्धिमत्ता पे, उसकी बुद्धिमानी पे। तो वंडर्ड एट हिज इंटेलिजेंस, उसकी बुद्धिमानी पर, यहाँ पर के लिए हम एट का यूज़ करेंगे। 27 का सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ बढ़ते हैं। चलिए हमारा 28 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसको पहले हम लोग समझ लेते हैं। चलिए आइए, वी आर प्राउड। अरे यार, तो प्राउड ऑफ ही तो सबको मालूम है कि वी आर प्राउड ऑफ आवर सेक्युलरिज्म। तो देखिए, तो प्राउड को याद कर लेंगे, प्राउड के साथ क्या लगता है, ऑफ लगता है। आई एम प्राउड ऑफ यू माई सन, आई एम प्राउड ऑफ यू, ये तो बार बार आपने सुना होगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। माया इज सफरिंग फ्रॉम फीवर। अरे यार, बुखार से पीड़ित है, तो फ्रॉम का यूज करते हैं, आपने सुना होगा। आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, मैं बुखार से ग्रसित हूँ। सफरिंग फ्रॉम, तो ये इतना इजी में क्या आपको कहीं कोई कंटेंट मिलने वाला है, बिल्कुल नहीं मिलने वाला है भाई मेरे। यहाँ पे समझिए, सी इज़ नन, सी इज़ नन टू मी, आप याद रखिएगा नन के साथ में टू का यूज करते हैं।
ना, सी इज़ नॉन टू मी, नॉन के साथ में हम लोग टू का यूज करते हैं। 30 का ए नंबर आंसर। आगे आइए ना, बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। अरे काहे घबरा रहे हो भाई मेरे, पढ़ो ना, हमसे पढ़ो, यहाँ पढ़ो, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ो। आप सर्च मार के देख लो ना, कैसा भी प्रीपोजिशन इतना इजी वे में कोई नहीं समझाएगा, बस क्या करता है फटाफट आंसर वो बता के सब भाग जाता है। लेकिन जो रियल में एक्चुअल कैसे क्यों इसी का यूज करना है, बाकी दूसरे का यूज क्यों नहीं करना है, ये कोई नहीं बताता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे समझते हैं। अभी कुछ देर पहले मैंने क्या बताया था कि लीव दिख जाए तो आपको इन लगाना है, लेकिन नहीं, अभी यहाँ पे इन नहीं लगाया, ऐसे भी ऑप्शन में इन है, ये नहीं है। यहाँ पे क्या करा है कि शीला लिव्स हर पेरेंट्स, मतलब अपने माता पिता के साथ, तो लिव्स के साथ यहाँ क्या लग जाएगा, विथ लग जाएगा। शीला लिव्स विथ हर पेरेंट्स, शीला अपने माता पिता के साथ रहती है, यहाँ पर विथ का मतलब के साथ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 32 बढ़ते हैं। अरे यार ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। द रूम इज़ फुल ऑफ पीपल, अरे यह कमरा जो है लोगों से भर गया, फुल ऑफ, फुल हो गया है, तो फुल ऑफ का यूज़ करेंगे, सी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ बढ़ते हैं भाई मेरे। चलो क्वेश्चन नंबर 33 क्या कर रहा है, सी केम बस। अब देखो केम का मतलब आई, वह आई है, बस से आई, तो बस से क्या है, साइकिल से आए, मोटरसाइकिल से आए, बस से आए, ट्रेन से आए, किसी चीज़ से आने जाने के लिए साधन का काम करेगा ना, तो एक मीडियम हो गया। तो हमारे लिए साधन का काम कर रहा है तो हम बाई का यूज़ करते हैं। किसका यूज करेंगे, बाई का यूज़ करेंगे। तो सही ऑप्शन क्या जगह आपके लिए डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं 34 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। आगे पढ़ते हैं हम लोग, सुधा इज़ प्लेज्ड, क्या करें, अरे यार तो प्लेज्ड के साथ भी आप रट के याद कर लीजिए, प्लेज्ड विथ होता है। ठीक है, सुधा इज़ प्लेज्ड विथ मी, यानी सुधा मुझसे खुश है, प्रसन्न है, तो प्लेज्ड विथ यूज करते हैं। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। अब यहाँ पे मीनिंग समझिए क्या कह रहा है, ही इज़ ब्लाइंड हिज ब्रदर्स फॉल्ट, मतलब वह जो है अंधा हो गया है, हिज ब्रदर्स फॉल्ट, अपने भाई की गलतियों से, क्योंकि उसके अपने भाई का गलती उसको दिखाई नहीं देता है, तो ब्लाइंड टू का यूज़ करते हैं कि कोनो आदमी का कोनो गलती आपको दिखाई नहीं दे, अपन आदमी की गलती किसी को दिखाई ऐसे भी नहीं देता है, तो ब्लाइंड टू हो गया, मैंने वो अंधा हो गया है कि उसको अपने भाई का जो फॉल्ट है ना, गलती दिखाई नहीं दे रहा है, तो ब्लाइंड टू का यूज़ करते हैं। चलिए ना आगे बढ़ते हैं हम लोग, कौन सा, क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ बढ़ते हैं। यू शुड नॉट लाफ एट द पुअर, अरे अभी आया था शायद क्वेश्चन कुछ देर पहले, तुम्हें गरीबों पर नहीं हंसना चाहिए। शुड नॉट लाफ एट, लाफ के साथ क्या आता है, एट आता है, कहाँ पर है, सी नंबर में आपका ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा है, पहले इसको मैं बड़ा कर लूँ, जूम कर लूँ, ताकि आप लोगों को अपनी आँखों से बेहतरीन और साफ साफ क्लियर दिखाई दे दे। देखो अब लोग क्या कहते हैं, हमेशा ही रट लेते हैं कि लुक के साथ ऐट लगाना है, यहाँ पे ऐट लगाएंगे तो रॉन्ग हो जाएगा, ऐसे भी ऑप्शन में ऐट दिया ही नहीं है, हमेशा लुक के साथ ऐट नहीं लगाना है। देखो यहाँ पे कह रहा है, आपने पढ़ा होगा एक फ्रेजल वर्ब, लुक आफ्टर, लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना, लुक आफ्टर का मतलब क्या होता है, लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना। तो देखिए आप लोग क्या करेंगे, लुक आफ्टर द चाइल्ड, बच्चे की देखभाल करो, ये हम लोग करते हैं यहाँ पर, तो इसके साथ क्या लग जाएगा, आफ्टर लग जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ बढ़ते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब देखो किसी चीज़ से जब मर जाते हैं ना, तो डाइड ऑफ कैंसर, तो कैंसर से मरने की बात करता था, डाइड ऑफ हो जाएगा, डाइड ऑफ कैंसर, कैंसर से मर गया ना, तो डाइड ऑफ याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कर रहा है, 3 पर्सन्स वेयर विटनेस दैट इवेंट। आइए क्या पहले इसका मीनिंग हुआ समझ लीजिए कि मीनिंग क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन का मीनिंग आपसे क्या कह रहा है। तो देखो कह रहा है कि 3 पर्सन्स, 3 लोग, वेयर विटनेस्ड, 3 लोग गवाह बने, ऑफ द एक्सीडेंट, एक्सीडेंट के 3 लोग गवाह बने, तो का के की का मीनिंग आ रहा है, तो का के की के लिए यहाँ पे क्या लगाएंगे हम लोग, ऑफ का प्रयोग करेंगे। 3 पर्सन्स वेयर विटनेस्ड ऑफ द एक्सीडेंट, ऑफ दैट एक्सीडेंट, उस एक्सीडेंट के 3 लोग गवाह थे, तो
ऑफ का यूज करेंगे। आगे आइए ना, हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ बढ़ते हैं। बस 66 क्वेश्चन है और एकदम सारे के सारे VVI मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सब है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है। और चाहे आप किसी भी तरह के एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हो, ये क्वेश्चन सब काफ़ी इंपॉर्टेंट है किसी भी तरह के प्रीपोजिशन के लिए। क्या कर रहा है कि आई एम ऑलवेज योर सर्विस। अरे यार, मैं कहने का मतलब आई एम ऑलवेज एट योर सर्विस, यानी कि मैं हमेशा आपकी सेवा में प्रस्तुत हूँ, मैं हाजिर हूँ। तो यहाँ पे एट का यूज करते हैं, आपकी सेवा में मैं हमेशा हाजिर हूँ। मतलब आपकी बात हमारे सराखों पे आप जब कहिएगा तब मैं आपकी गुलामी करने के लिए तैयार हो जाऊँगा, ये कहने का सेंस है। तो आई एम ऑलवेज एट योर सर्विस, मैं हमेशा आपके सर्विस में हाजिर हूँ, तो एट का यूज करेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कर रहा है? द फर्म हैज़ बिन डीलिंग लग्जरी गुड्स। आपको बताया था ना, डील के साथ विथ का भी यूज़ करते हैं, लेकिन विथ का यूज़ तब करते हैं जब यहाँ पे कोई व्यक्ति हो, कोई पर्सन हो। लग्जरी गुड्स का मतलब होता है कि लग्जरी सामान, कोई बड़ा महंगा मूल्यवान वस्तु। तो यहाँ सामान न हो गया, तो सामान का मतलब है कि बिजनेस का बात कर रहा है, व्यापार का बात कर रहा है। तो व्यापार के लिए डील इन होता है। डील इन एक फ्रेजल वर्ब है और डील इन का मतलब होता है व्यापार करना। डील इन का मतलब क्या होता है? डील इन का मतलब होता है व्यापार करना। तो आपके लिए सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए ना आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 42 में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कह रहा है आपका? चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 42 को देख लेते हैं कि यह आपसे क्या कह रहा है। चलिए आगे बढ़े हम लोग। द स्ट्राइक हैज़ बिन कॉल्ड ऑफ। अरे यार, कॉल्ड ऑफ का मतलब होता है स्थगित कर देना, किसी चीज़ को बंद कर देना। स्ट्राइक का मतलब क्या होता है? हड़ताल। द स्ट्राइक हैज़ बिन कॉल्ड ऑफ, यानी स्ट्राइक को स्थगित कर दिएगा। डबल एफ वाला ऑफ, सिंगल एफ वाला ऑफ नहीं लगाइएगा, बी वाला, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ। 43 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है? चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43 क्या कह रहा है, चलिए देख लेते हैं हम लोग थोड़ा सा इसे भी। स्टे क्या कह रहा है? स्टे योर लिमिट। बताइए, अपने हद में रहो। स्टे योर लिमिट, तो देखो अपने हद में रहो। तो स्टे इन किसका यूज करते हैं हम लोग? स्टे इन, अपने हद में ठहरो, हद में रहो। तो मे के लिए क्या यूज करेंगे? इन का यूज करेंगे हम लोग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 44। 44 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है? चलिए 44 नंबर क्वेश्चन कर रहा है लैंग्वेज, कह रहा है कि लैंग्वेज अलोन प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द स्कैरीनेस ऑफ थिंग्स नो मीन्स नो नेम्स। तो देखो ये कह रहा है कि लैंग्वेज अलोन प्रोटेक्ट अस, भाषा जो है ना अकेला हम लोगों को बचाता है। फ्रॉम द स्कैरीनेस ऑफ थिंग्स विथ नो नेम, बिना किसी नाम से, बिना किसी चीज़ के नाम के डर से भाषा हमें बचाता है। तो यहाँ पर थिंग्स विथ नो नेम होगा, विथ नो नेम होगा, ठीक है, बिना किसी नाम के। तो ये किसका यूज करेंगे हम लोग? विथ का यूज करेंगे। आइए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 क्या कर रहा है? नताशा ऑट टू अपोलोजाइज हर बिहेवियर, यानी कि नताशा जो है, नताशा को अपने बिहेवियर के लिए माफ़ी मांगना चाहिए। अपोलोजाइज का मतलब क्या होता है? माफ़ी मांगना। तो अपोलोजाइज फॉर हिज बिहेवियर, किसी बर्ताव के लिए माफ़ी मांगने के लिए क्या यूज करेंगे? फॉर का यूज़ करेंगे। हम लोग पहले भी बनाए हैं एक और क्वेश्चन इस पर, तो फॉर का यूज़ होगा यहाँ पर। आगे बढ़े हम लोग क्वेश्चन नंबर 46 पे चलते हैं। बस नज़दीक हम लोग पहुँच गए हैं, इसके बाद 20 क्वेश्चंस और हैं। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? द ब्रेव यंग मैन इमीडिएटली जम्प्ड द रिवर टू सेव ड्रॉनिंग चाइल्ड। तो क्या कर रहा है कि ब्रेव यंग मैन, जवान और बहादुर व्यक्ति, इमीडिएटली तत्काल, जम्प्ड इनटू द रिवर टू सेव द ड्रॉनिंग चाइल्ड, यानी डूबते हुए बच्चे को बचाने के लिए
एक जवान व्यक्ति नदी में कूद पड़ा, तो नदी में कूदेगा तो गति को शो करता है, और गति के लिए हम लोग इनटू का यूज़ करते हैं। ठीक है, पहले वो तो शांत रहा होगा, स्थिर रहा होगा, लेकिन नदी में कूदा होगा तो वहाँ पे गति आ गया होगा, तो गति के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग? इनटू का यूज करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 47 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ही इज़ अ डिसेंडेंट द मुगल रॉयल्टी। मुगल रॉयल्टी मतलब होता है मुगल साम्राज्य कह सकते हैं, मुगल एम्पायर का वह क्या है? पहले डिसेंड का मतलब समझ लीजिएगा, डिसेंड का मतलब, डिसेंडेंट का मतलब नहीं पता है तो आप इसको नहीं बना पाएंगे। तो डिसेंडेंट का मतलब होता है, मैं आपको बता दूं, वंशज, किसी का वंशज। तो वही कह रहा है, तो डिसेंडेंट के साथ हम लोग प्रीपोजिशन का यूज करते हैं ऑफ। कैसे? देखिए, ही इज़ अ डिसेंडेंट ऑफ द मुगल रॉयल्टी, मतलब मुगल साम्राज्य का, मुगल शाही का वह एक वंशज है। डिसेंडेंट ऑफ याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 क्या कह रहा है? हिज मैनर्स स्पीक्स, अरे यार, स्पीक हिम, उसके जो मैनर्स हैं, उसके मैनर्स उसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर मैनर्स स्पीक क्या यूज करेंगे हम लोग? तो हिज मैनर्स स्पीक ऑफ हिम। ऑफ हिम का मतलब होता है किसी के बारे में, ऑफ हिम का मतलब होता है यहाँ पे उसके बारे में बात करते हैं, उसके मैनर्स। ठीक है, मतलब किसी का बर्ताव ही उसका जो है ख़ानदान का पता बता देता है, उसके नेचर का पता बता देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 क्या कह रहा है? इस बात को आप याद रखिएगा, ज़रा ध्यान से पढ़िए और बिल्कुल बेहतरीन ढंग में समझिए। कह रहा है, ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल हैव फॉलन विक्टिम, अरे यार, फॉलन विक्टिम कोविड-19। वो कितना दुख का बात है यार। तो सबको मालूम है, पहले इसका मीनिंगवा समझ लीजिए। ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल मतलब काफ़ी अधिक संख्या में लोगों की काफ़ी एक मात्रा, हैव फॉलन विक्टिम टू कोविड-19। फॉलन विक्टिम का मतलब किसी चीज़ से प्रभावित हो जाना, और किसी चीज़ से प्रभावित हो जाना, टू का यूज़ करते हैं, टू कोविड-19। यानी कि बहुत सारा लोग जो है बेचारे, बहुत लोग फॉलन विक्टिम टू कोविड-19, यानी कोविड-19 से प्रभावित हो गए, उससे ग्रसित हो गए। ठीक है, फॉलन विक्टिम का मतलब होता है किसी चीज़ से ग्रसित हो जाना, किसी चीज़ से प्रभावित हो जाना। ठीक है, किसी चीज़ से, एक मिनट, ज़रा मेरा पेन जो है ना थोड़ा सा सही से काम नहीं कर रहा है, एक मिनट मेरे भाई लोग। किसी चीज़ से प्रभावित हो जाना, ठीक है, प्रभावित हो जाना किसी चीज़ से, या ग्रसित हो जाना। तो अधिकांश लोग किससे ग्रसित हो गए? कोविड-19 से। तो उसके साथ क्या लगाएंगे हम लोग? टू का यूज करेंगे, जो आपका सही आंसर है ए नंबर। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ बढ़ते हैं। अरे यार, ये तो कितना सुना होगा, जब भी कोनो ट्रेन पकड़ने जाते हैं, मैं भी डेली ट्रेन से सफ़र करता हूँ, मैं रोज़ स्कूल जाता हूँ ट्रेन से। तो कह रहा है कि द ट्रेन इज़ अराइविंग ऑन द प्लेटफॉर्म नंबर 1, हमेशा आप सुनते होइएगा। ठीक है, जगह का बात करें तो ऐट का यूज करते हैं। जैसे ट्रेन अभी चकिया में है तो द ट्रेन इज़ ऐट चकिया, ट्रेन चकिया में, किसी जगह का बात करेगा तो यहाँ पे क्या, द ट्रेन इज़ अराइविंग ऑन द प्लेटफॉर्म नंबर फलाना ठिकाना ना। आपको सुनाता है ना कि यात्रीगण कृपया ध्यान दें, गाड़ी नंबर फलाना ठिकाना चिमकाना, प्लेटफॉर्म नंबर इतने पे आ रही है, तो इतने पर, तो पर के लिए किसका यूज करेंगे? ऑन का यूज करेंगे। प्लेटफॉर्म नंबर, ऑन द प्लेटफॉर्म नंबर 1, तो ए का यूज़ करेंगे। क्लियर है? चलिए ना आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ चलते। क्या कह रहा है? यू मस्ट अपोलोजाइज हिम। अब देखो, अपोलोजाइज का मतलब हमेशा फॉरेन नहीं लगा देना, यहाँ पे हो जाए गलत, यहाँ पर व्यक्ति का नाम आ गया, तो अपोलोजाइज टू हिम, आपको उस व्यक्ति से अवश्य माफ़ी मांगना चाहिए। ठीक है, अपोलोजाइज टू हिम, उससे, किसी व्यक्ति का बात करेगा तो टू का यूज़ करेंगे अपोलोजाइज के साथ में।
आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 52 में चलते हैं। चलिए ना हम बताते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 52 क्या कह रहा है। आइए, क्या कह रहा है, ही ट्रेवल्ड ऑल, अरे यार तो कितना सुना होगा, ऑल ओवर द वर्ल्ड। जैसे हम लोगों ने कितना सेंटेंस बनाया, इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, भोजपुरी इज स्पोकन ऑल ओवर बिहार, तो ऑल ओवर द वर्ल्ड यहाँ पे यूज होगा, मतलब उसने पूरे दुनिया का क्या किया है, भ्रमण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, अतुल एग्रीड, आपको पहले ही बताया है, चलो ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है। एग्री के साथ में हम लोग विथ का भी यूज करते हैं और एग्री के साथ में हम लोग टू का भी यूज करते हैं, लेकिन समझना कहाँ पे, विथ का यूज तब करते हैं जब यहाँ पे कोई पर्सन हो। तो यहाँ पे कोई पर्सन नहीं है बल्कि माई सजेशन है, तो किसी सजेशन से, किसी विचार से, किसी की बातों से अगर आप सहमत हैं तो वहाँ पे टू का यूज करते हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा, अतुल एग्री टू माई सजेशन, ठीक है, वो मेरे सुझाव से सहमत है, सहमत हो गया, तो टू का यूज़ करेंगे यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 क्या कह रहा है, द प्रिंसिपल इज़ नोन टू मी, मतलब प्रिंसिपल मुझे जानते हैं ना, तो नोन के साथ में क्या लगता है, टू लगता है मेरे दोस्तों, याद रहेगा ना आप लोगों को, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ चलते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 55 क्या कह रहा है, जरा देख लेते हैं। चलो चले मितवा, माई हाउस इज़ द रोड, का घरवा रोड पर होगा कि रोडवा के बीच में होगा, हैं क्या कि रोडवा के बिना होगा कि रोडवा पर होगा, अरे बिल्कुल नहीं, द माई हाउस इज़ अक्रॉस द रोड, रोड के उस पार है, तो उस पार के लिए हम लोग ए का यूज़ करेंगे। आ गए ना, क्वेश्चन नंबर 56 पे चलते हैं। बस वीडियो का एंड ही होने वाला, देखिए काफ़ी कम समय 20 से 25 मिनट में आप लोग इतना बेहतरीन कंटेंट, सॉरी आप लगभग 1 घंटे के अंदर काफ़ी बेहतरीन कंटेंट में इतना मस्त आप कॉन्सेप्ट समझ रहे हो ना कि आपको दोबारा कभी जो है प्रीपोजिशन से डर लगना ही बंद हो जाएगा। आइए ना, लोग पता ना क्यों डरते इतना प्रीपोजिशन से। द टीचर साउटेड द टॉप ऑफ हर वॉइस, अरे यार सबको मालूम है साउट के साथ क्या लगाते हैं, एट का यूज़ करते हैं, एट, शाउट एट का मतलब था चिल्लाना ना, टीचर अपने जोर की आवाज़ में चिल्लाया, साउटेड एट द टॉप ऑफ हर वॉइस, साउटेड एट। आगे क्वेश्चन नंबर 57, ही सेव्ड हिम, अरे यार इसमें सॉरी डियर्स, एफ छूट गया, फॉलिंग डाउन, फॉल डाउन का मतलब था गिरना, सी सेव्ड हिम, उसने उसे बचाया, फॉलिंग डाउन नीचे गिरने से बचाया, तो यहाँ क्या करते हैं, फ्रॉम फॉलिंग डाउन, फ्रॉम किसी चीज़ से गिरने के लिए क्या करते हैं, फ्रॉम का यूज करते हैं। आगे आइए ना, क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 58 क्या कह रहा है, बस 66 क्वेश्चन है, पहुँच ही गए हम लोग, ख़त्म करने के नज़दीक ही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 क्या रहा है, द गेस्ट वेयर इनवाइटेड लंच। अब बताइए इनवाइट के साथ क्या लगेगा, पहले गेस्ट की बात कर रहा है, तो द गेस्ट वेयर इनवाइटेड लंच, तो बताइए 58 के साथ जो हम लोग प्रीपोजिशन का यूज करेंगे, इनवाइटेड टू का यूज़ करते हैं, इनवाइटेड टू लंच, लंच के लिए, इनवाइटेड टू लंच, गेस्ट को लंच के लिए इनवाइट किया गया, तो इनवाइटेड टू लंच, क्लियर हो रहा है। आगे क्वेश्चन नंबर 59, क्वेश्चन नंबर 59 क्या कर रहा है, अरे यार इसको भी तो रट के याद कर लिया, एफ्रेड ऑफ, किसी चीज़ से डरने के लिए एफ्रेड ऑफ का यूज करते हैं, कहाँ पर है, सी नंबर में है, मोस्ट पीपल आर एफ्रेड ऑफ घोस्ट, अधिकांश लोग भूतों से डरते हैं, सही बात है यार, मुझे भी डर लगता है, मैं भी डरता हूँ, ये रियलिटी है यार। क्वेश्चन नंबर 60, माई पेरेंट्स आर हैप्पी मी, मेरे माता पिता मुझसे खुश हैं, हालांकि मेरे माता पिता मुझसे खुश नहीं हैं, लेकिन क्वेश्चन का आंसर क्या है, विथ का मतलब मी, मैंने मजाक किया है, सबके माता पिता सबसे खुश होते हैं, मेरे माता पिता क्या है, उससे बहुत खुश है।
माई पेरेंट्स आर हैप्पी विथ मी। ठीक है, याद रखिएगा। बस 3 क्वेश्चन और है और ये आई होप कि ये लास्ट स्लाइड ही होगा। नहीं, अभी 6 क्वेश्चन है ना। चलिए, तो बस 6 क्वेश्चन और बचा हुआ है, हम लोग इसको लेकर चलते हैं। द गर्ल जम्प्ड इनटू द स्विमिंग पूल। अभी ना बताएं, किसी चीज़ में जंप करेंगे, कूदेंगे तो गति को शो करेगा। तो जम्प्ड इनटू द वेल, जम्प्ड इनटू द रिवर, जम्प्ड इनटू द स्विमिंग पूल, जम्प्ड इनटू, ए होगा आंसर। आइए आगे बढ़ते हैं। यार मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है, और पता नहीं बाकी मेरे स्टूडेंट लोग को मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वे ही लोग समझेंगे। गुड हेल्थ, क्वेश्चन नंबर 62, डिपेंड्स ऑन प्रॉपर डाइट। डिपेंड्स के साथ ऑन लगाते हैं, कहाँ है डिपेंड ऑन। आई एम डिपेंड ऑन यू, मैं तुम्हारे ऊपर आश्रित हूँ। हैं तो ये कह रहा है कि गुड हेल्थ डिपेंड्स ऑन प्रॉपर डाइट, यानी कि एक अच्छा स्वास्थ्य जो है ना वह एक प्रॉपर डाइट पे, खास डाइट पे, भोजन पे निर्भर रहता है। तो डिपेंड ऑन। क्वेश्चन नंबर 63, डोंट फॉल। अरे यार कितना मस्त क्वेश्चन दिया। डोंट फॉल बैड कंपनी। ठीक है, पहले फॉल का मतलब समझ लीजिए। यहाँ पे फॉल का मतलब गिरना नहीं, अगर गिरना होगा तो कहेगा डोंट फॉल बैड कंपनी, बुरे कंपनियों को मत गिराओ, ऐसा थोड़ी मीनिंग होगा। चलिए मैं आपको बताता हूँ। फॉल इनटू एक फ्रेजल वर्ब होता है, फॉल इनटू, जिसका मतलब होता है फंसना। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि जाके बहुत ऐसी कंपनियों में फंस जाते हैं, उनको जॉब के नाम पर, नौकरी के नाम पर उनसे पैसे ठग लिया जाता है और उनको कंपनी में फंसा दिया जाता है, तो उसी को बोलते हैं फॉल इनटू। तो कह रहा है डोंट फॉल इनटू बैड कंपनीज, बुरे कंपनियों में जाके मत फंसना, मत फंसो। फॉल इनटू याद रहेगा ना, बैड कंपनीज। आगे आते हैं, चलिए लास्ट स्लाइड है हमारा और 3 क्वेश्चन है इस स्लाइड में भी, और इसी के साथ आज का सेशन हम लोग करेंगे समाप्त। ज़रूर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, या कहीं भी कोई डाउट हो तो ज़रूर आंसर कमेंट कीजिएगा। ऐसा इस तरह का कंटेंट आपको फिर कभी नहीं मिलने वाला है, केवल और केवल यही मिलेगा। लोग खाली आंसर टिक आउट करके भाग जाते हैं। द पेशेंट रिकवर्ड हिज मेजर इलनेस। अब बताइए, कह रहा है कि पेशेंट जो है रिकवर हुआ, मतलब कि वह अपनी बीमारी से क्या हो गया, रिकवर हो गया, फिर से वह सही हो गया। तो भाई क्या चीज़ का यूज करेंगे, रिकवर्ड फ्रॉम का यूज करेंगे ना। मेजर इलनेस मतलब बड़ी बीमारी से उसको रिकवरी मिल गई, मतलब उससे वह निजात पा गया। तो रिकवर्ड फ्रॉम, ठीक है, डी आपका सही आंसर हो जाएगा। बस चलिए आगे बढ़ते हैं, 2 क्वेश्चंस और। द थीफ वॉज कट बाय द पुलिस। अरे यार ये तो पैसिव वॉइस है, और आपको मालूम है कि हम लोग पैसिव वॉइस में बाई का यूज़ करते हैं। पैसिव में किसका यूज़ करते हैं, बाई का यूज़। द थीफ वॉज कट बाय द पुलिस, चोर जो है पुलिस के द्वारा पकड़ा गया। कहाँ पर बाई है, तो सी नंबर में। 65 क्वेश्चन हो गए। चलिए एक क्वेश्चन और, लास्ट क्वेश्चन है आपका, जब सब करिए दिए तो लास्ट क्वेश्चन। अरे यार ये तो इतना भी जोर था, शायद दोबारा पूछ दिया है का। सुमिता केम बाई ट्रेन, ट्रेन से आई। जब किसी चीज़ के द्वारा आते हैं और जब माध्यम का काम करता है, एक मीडियम का काम करता है, तो हम लोग बाई का यूज करते हैं। तो सुमिता केम बाई ट्रेन, यानी वह ट्रेन से आई। तो आई होप कि आपको काफ़ी अच्छे समझ में आया होगा, बेहतरीन समझ में आया होगा, बेहतरीन ढंग से, और इस प्रीपोजिशन वाले क्लास को आपने काफ़ी अच्छे ढंग से इंजॉय भी किया होगा। तो मुझे लगता है कि अगर किसी भी तरह का, किसी भी स्टूडेंट को, किसी भी मेरे दोस्त भाई बहन को किसी भी तरह का तैयारी करना हो, इस क्लास को ज़रूर पढ़ लीजिएगा पूरा। आपका किसी भी तरह का प्रीपोजिशन जो होगा ना एग्ज़ाम में, वो सबका डाउट क्लियर हो जाएगा। बाकी और भी बहुत सारे प्रीपोजिशंस हैं, तो मैं और भी क्लासेज लेके आऊँगा। लोग क्या होता है पता नहीं क्यों प्रीपोजिशन से इतना डर जाते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आज के बाद किसी को प्रीपोजिशन से डरने की ज़रूरत है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय। अब देखने के लिए सब लोग का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। शेयर ज़रूर करें, कमेंट करें और हमें ज़रूर बताएं, और अगर नए व्यूवर्स हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।